लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग नेचुरल नंबर व नेचुरल नंबर से संबंधित कुछ विशेष सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं? यदि आपसे बोला जाए कि आपके घर में कितने सदस्य हैं, तो आप कैसे गिनेंगे? दादा 1, दादी 2, बड़े पापा 3, बड़ी मम्मी 4। तो आप इस ढंग से काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। या फिर आपसे पूछा जाए कि आपके देश में मुख्य कितनी नदियां हैं, तो आप बताएंगे 1 गंगा जी, 2 यमुना जी, 3 सरस्वती, 4 नर्मदा, 5 ब्रह्मपुत्र। तो आप किसी चीज़ को गिनने के लिए 1, 2, 3 इन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, तो जो मुख से अपने आप निकलने लगे वही प्राकृतिक संख्या होती है। कोई गिनते समय यह नहीं कहेगा कि 0, 1, 2, 3। वह गिनते समय सीधा यही कहेगा कि 1, 2, 3, 4। तो इसमें हम नेचुरल नंबर्स जो पढ़ रहे हैं उसमें देखिए प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं। परिभाषा के रूप में ये बताया गया है कि गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। मतलब गणन मीन्स गिनना, तो गणन संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जो गिनने में जिस संख्या का उपयोग करते हैं हम 1, 2, 3, 4, यही प्राकृतिक संख्या होती है, नेचुरल नंबर होती है। और इसको हम नेचुरल नंबर को, प्राकृतिक संख्या को n से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। प्राकृतिक संख्या बराबर n से जो हम दिखाते हैं n इक्वल टू, इसको आप प्राकृतिक संख्या को इस ढंग से दिखाएंगे, ये इसको नेचुरल नंबर कहेंगे आप कि n कहीं रहेगा तो उसको आप मानेंगे कि ये नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या। इसको दिखाएंगे 1, 2, 3, 4 से आगे ऐसे दिखाते जाएंगे। इसमें आगे बता रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याएं ऋणात्मक होती ही नहीं हैं कि जिसमें ऋण संख्या लगी हो, ऋण चिन्ह लगा हो। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, ये बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो आप बताएंगे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। अब देखिए प्राकृतिक संख्याओं से संबंधित कुछ हम लोग सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया है, एक प्रश्न दिया है कि 5, 4, 9, 1 में से सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। ये प्रश्न आपको मिला कि 5, 4, 9, 1 से सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो यदि चाहे जो भी अंक दिए रहें,
यदि उसमें आपको बड़ा या छोटा बनाने की बात हो, तो जब बड़े बनाने की बात हो कि बड़ा अंक इन चारों अंकों का उपयोग करके बड़ी संख्या कैसे बनाएंगे, तो बड़ी संख्या जो है आप जब बनाइए तो उसमें बड़ी संख्या बराबर इसमें जो बड़ा अंक हो उसको सबसे पहले लिख दीजिए 9, फिर उससे छोटा जो हो उसको लिख दीजिए। अब इसमें 5 4 9 1 में 9 सबसे बड़ा, फिर 5, फिर इससे छोटा 4, फिर इससे छोटा 1, तो ये संख्या हो जाएगी 9541। देखिए यहाँ अंक हैं अलग अलग लिखे गए हैं ये कामा के द्वारा, लेकिन जब आप संख्या बनाएंगे, संख्या लिखेंगे तो वो उसमें कामा नहीं लगाएंगे। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 9541 ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। यदि छोटी संख्या लिखनी हो, छोटी संख्या में इसका अपोजिट करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। पहले सबसे छोटा लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में सबसे बड़ा अंक लिख देते हैं। तो सबसे छोटी संख्या जब बनानी हो तो इसको हम बोलते हैं 1459। 1459। एक प्रकार से यदि बड़ी संख्या बनानी हो तो उसको आरोही क्रम में लिख दीजिए तो बड़ी संख्या हो जाएगी, और उसी को अवरोही क्रम में लिख देंगे तो छोटी संख्या हो जाएगी। अब हम एक दूसरा सवाल देखते हैं कि 205 और 6 से बनने वाली चार अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। तो देखिए इसमें दिया गया है 2, 0, 5 और 6, इनसे मिलाकर चार अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आपको बताया गया है कि बड़ी संख्या के लिए आप सबसे बड़ी संख्या, उसमें जो बड़ा अंक कौन है उसको पहले लिखेंगे। जैसे लिख देंगे 6, फिर इससे छोटा 5, फिर इससे छोटा 2, फिर 0। तो ये बड़ी संख्या हो गई 6520। ये चार अंकों की संख्या पूछ रहा है इसमें, 1 2 3 4। अब छोटी संख्या यदि बनाना हो, छोटी संख्या, तो सबसे छोटा जो 0 है उसको आप पहले नहीं लिखेंगे, क्योंकि यदि 0 पहले लिख देंगे, किसी भी संख्या के पहले अंक के पहले 0 लिख देते हैं तो वह 0 उसके अंकों में नहीं गिना जाता है। तो उसमें आप जो 0 से बड़ा हो उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद 0 लिखेंगे। भाई सबसे छोटा पहले, छोटी संख्या में सबसे छोटा पहले लिखा जाता है, लेकिन 0 इसमें है तो 0 अगर पहले लिख देंगे तो 3 अंक, जैसे 0 पहले लिख देंगे 0 2 5 6, तो ये 3 अंक की संख्या, क्योंकि 0 जब आगे लग जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती है, तो उसको 256 केवल पढ़ा जाएगा, तो यह 3 अंकों की संख्या हो जाएगी। इसलिए 0 जो बड़ा हो उसको पहले लिख दो, इसके बाद 0 लिख दो, फिर 5 लिख दो, फिर 6 लिख दो। तो ये देखिए छोटी संख्या हो गई 2056। अब देखिए एक हम अलग ढंग का सवाल लेते हैं। दिया है कि 2 3 5 से, यहाँ से लिखते हैं 2 3 5 से बनने वाली
तीन अंकों की सभी संख्याएं लिखो। 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो। अब देखिए, इसके पहले जो सवाल थे उसमें दिया गया था कि 4 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या या 5 अंकों की सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या, जो अंक दिए रहते थे उससे बना लेते थे हम लोग। लेकिन यदि ये दिया रहे इस प्रकार का सवाल कि 2, 3, 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्या लिखो, इसका मतलब ये है कि 2, 3, 5 को मिलाकर हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं उसको आपको लिखना है। तो इसमें आप ये बहुत सिंपल होता है, इसमें जो भी अंक दिया रहे उसको आप 2 बार लिख दीजिए। जैसे 2, फिर 3, 2 बार, फिर 5। जितने जो भी अंक दिए रहें उनको आप 2-2 बार लिख दीजिए। बस देखिए, जैसे पहली बार 2 लिख दिए तो बचा क्या, 3, 5, तो इसके बगल में 3, 5 लिख दो तो 235 हो गया। अब 3, 5 जो लिखे थे उसको 5, 3 कर दो तो ये 253, दो संख्या बन गई। अब 3 लिखे हैं, दूसरा में 3 लिखे हैं तो 3 को छोड़कर 2 और 5 है उसको लिख दो, 2, 5, ये हो गया 325। अब यही जो 2 पहले था 5 बाद में, तो 5 पहले कर दो और 2 बाद में, ये हो गया 352। अब फिर ये 5 लिखे हैं तो बचा क्या, 2 और 3, तो 2, 3 ऐसे लिख दीजिए, 523। अब 2 और 3 था तो 3 और 2 लिख दीजिए, ये हो जाएगा 532। तो इस प्रकार से 2 और 3, 5 से बनने वाली सभी संख्याएं हो गई 6। इनसे मिलाकर 6 संख्याएं बनाई जा सकती हैं। इसमें एक दूसरा सवाल ऐसे ही है, उसमें भी लोग कभी कभी दिक्कत होती है, फंस जाते हैं। जैसे दिया है कि 0, 2, 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो। तो देखिए, इसमें हम इसके पहले बता दिए कि 0 पहले किसी में नहीं लिखा जाता, तो अगर 0 पहले लिख देंगे तो 2 अंक की संख्या हो जाती, इसलिए 2 को 2 बार लिख दीजिए आप और 7 को 2 बार लिख दीजिए। अब 2 लिख दिए तो यहाँ 0, 7, 207। अब यही 7 0 कर दीजिए, 207 तो 270 हो गया। अब 7 है यहाँ तो 0, 2, 702 हो गया। अब यही 2 पहले कर दीजिए जी, 0 बाद में, तो 720 हो गया। आपको ये ध्यान देना है कि जो भी अंक दिए रहेंगे उसमें कामा लगा रहेगा। जब भी आप संख्या बनाएंगे तो उसमें कामा नहीं रहेगा, क्योंकि आप संख्या लेंगे, इकाई दहाई सैकड़े में हो जा रहा है। इसलिए देखिए, यदि किसी में 2 दिया रहे और 0 दिया रहे तो उसमें केवल 4 संख्याओं का निर्माण हो सकता है। अब हम प्राकृतिक संख्याओं में ही अनुवर्ती संख्या, जिसको सक्सेसर कहते हैं, सक्सेसर इसको अनुवर्ती संख्या कहते हैं। अनुवर्ती संख्या, सक्सेसर नंबर या अनुवर्ती संख्या। अब इसके विषय में जानेंगे हम कि अनुवर्ती संख्या क्या होती है। सक्सेसर नंबर या अनुवर्ती संख्या को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या, ये सक्सेसर है। अनुवर्ती संख्या, इसको उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। जैसे यदि आपको बोल दिया जाए कि 13 की अनुवर्ती संख्या लिखो, तो अनुवर्ती का मतलब होता है +1। तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। तो 13 की अनुवर्ती संख्या 14 हो जाएगा। यदि दिया है, संख्या दिया है 2, 5, 101, 105, 2001, और पूछ रहा है कि इनकी अनुवर्ती बताओ। ये संख्या दी गई है और अनुवर्ती पूछ रहा है।
अनुवर्ती। तो आप क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, 2 धन 1 3 हो गया। ये 2 की अनुवर्ती 3, 3 की अनुवर्ती पूछा जाए तो 3 धन 1 4 हो गया। 101 का अनुवर्ती पूछा जाए तो 101 102 हो गया। 105 का पूछा जाए तो 105 धन 1 106 हो गया। 2001 का पूछा जाए तो धन 1 कर दो, ये 2002 हो जाएगा। अनुवर्ती संख्या जब भी पूछी जाए उसमें उसके आगे वाली संख्या जो क्रम से आगे आएगी वही संख्या ले लीजिए, वो अनुवर्ती संख्या होती है। अब इसमें दूसरा है पूर्ववर्ती संख्या, प्रीडिसेसर। पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने वाले हैं हम, क्योंकि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और बहुत तेज बच्चे भी इसका उत्तर नहीं दे पाते हैं। पहले हम पूर्ववर्ती संख्या देख लेते हैं। पूर्ववर्ती संख्या जैसे संख्या दी रहे, संख्या दी है कि 11 15 14, ये सब संख्याएं दी हैं और इसकी पूर्ववर्ती संख्या पूछी जा रही है, पूर्ववर्ती संख्या पूछी जा रही है। तो अनुवर्ती में क्या किए थे आप, +1 आगे वाली एक संख्या लिए थे, इसमें -1 करेंगे आप। -1 मतलब जो भी संख्या दी रहे अगर पूर्व पहले की संख्या पूछी जा रही है तो उसमें -1 कर देंगे तो आ जाएगा 10। 11 की पूर्ववर्ती संख्या 10, मतलब 11 की पूर्ववर्ती संख्या 10 हो जाएगी। अब 15 की पूर्ववर्ती संख्या 1 कम कर देंगे 14 हो जाएगी, और 14 की पूर्ववर्ती संख्या 1 कम कर देंगे तो 13 हो जाएगा। तो पूर्ववर्ती का मतलब जस्ट उसके तुरंत पहले वाली संख्या, और अनुवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब होता है उसके बाद वाली संख्या। इसके बाद अब हम लोग क्रमागत संख्या पढ़ेंगे। क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या, क्रमागत संख्या मीन्स क्रम से आने वाली संख्या। अगर पूछा जाए 101 की 3 क्रमागत संख्या लिखो तो 101 तो है ही है क्रम से आने वाली, फिर 102 103 104। यदि पूछा जाए कि 3 की क्रमागत संख्या लिखो, 5 क्रमागत संख्या लिखो, 3 की 5 क्रमागत संख्या, तो क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाली, तो 3 है 4 5 6 7 8। जितना पूछा जाए उसी के आगे वाली, अगर 3 पूछा जाए 3 संख्या और लिख दो, 4 पूछा जाए 4 संख्या लिख दो। आपसे अब पूछा जा रहा है कि 1 से 100 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो, संख्याओं का योग ज्ञात करो, ज्ञात करो कि 1 से 100 तक की संख्याओं को 1 धन 2 धन 3 ऐसे +99 +100 ऐसे सब संख्याओं को 100 तक की संख्याओं को जोड़ा जाए तो टोटल कितना होगा। तो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना, ये बहुत सरल है लेकिन बहुत कम लोग इसको बता पाते हैं। यदि ऐसी संख्या पूछी जाए तो आप क्या करिए, 100 तक की संख्या है दी, तो 1 से 100 तक की संख्या दी गई है तो 100 का आधा कर लें। 100 का आधा मीन्स जितना दिया रहे उसका आधा कर लीजिए। यदि 20 तक का दिया रहेगा 10 आधा उसका 10 कर लीजिए, 100 का आधा कर लीजिए तो ये हो गया 50। अब 100 तक की दी गई है तो 100 में 1 जोड़ लेंगे, 100 से 1 आगे कर लेंगे तो वो हो जाएगा 101। 101। अब इसमें करना क्या है आपको कि 101 गुणते 50 कर देना है। 101 गुणते 50। तो अब देखिए ये 0 है तो 0 यहाँ आ गया, 5 एक्के 5 और 5 0 0, 5 एक्के 5, ये हो गया 50 50 या 5050। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का योग
ये 5050 हो गया। इसमें कुछ करना नहीं, जहाँ तक की संख्या आपको जोड़ने के लिए दिया जाए उसका आधा कर लो और जहाँ तक दिया जाए उसमें एक जोड़ दो। जैसे दूसरा हम देख लेते हैं कि 1 से 30 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करो। संख्याओं का योग ज्ञात करो। योग तो 1 से 30 जो अपर संख्या हो उसका आधा कर दो। तो 30 का आधा ये हो जाएगा 15। अब जो बड़ी संख्या हो उसमें अब 1 जोड़ दीजिए, 30 धन 1, ये हो जाएगा 31। अब इसका आप गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 31 गुणते 15। तो 15 के 15 5, हाथ लगा 1, 15 तियाँ 45, 45 एक 46, ये हो जाएगा 465। तो 1 से 30 तक की संख्याओं का योग ये 465 हो जाएगा। लेकिन जब भी आप इसका योग करेंगे, तो 1 से 100 तक की, 1 से 50 तक की, 1 से 80 तक की, 1 से 30 तक की, ऐसी ही संख्याओं का योग इस फार्मूला से आएगा। धन्यवाद।